सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल जो बच्चे बना रहे हैं या अभी तक यही बनाना सीखा हमने, मेरे पास में रिवोल्यूशनरी टाइम टेबल बनाने की टेक्निक है यार, कम ऑन। सब्जेक्ट टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। क्यों वर्क नहीं करता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल आप बनाओगे ना तो रोज, जैसे इसको ऐसे समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोज हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं, उससे पानी निकल रहा है और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मतलब इसका हमारा जो पिछली लर्निंग है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे आप आइए, यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल के बजाय यदि हम टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाएं तो कितना अच्छा हो। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने साइंस का एक एग्जाम्पल लिया है। साइंस में ऑलमोस्ट जो आपके चैप्टर्स होते हैं इसके सब टॉपिक्स रहते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे साइंस के जो चैप्टर्स हैं वो डिसाइडेड रहते हैं। अब यदि आप टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाते हैं और सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जो रिव्यू करेंगे ना, मतलब इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन टाइम टेबल या टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल, हम सिंपली बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्या है कि जैसे 1.1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मैं बात करूँ या कोई भी साइंस के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की मैं बात करूँ तो 1.1 जो भी होगा उसमें, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है या केमिकल रिएक्शंस है 1.1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो मैंने आज फर्स्ट डे उसको पढ़ा, फर्स्ट डे मैंने उसको रिवाइज़ किया या फर्स्ट डे मैंने उसको पढ़ा। अब उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, ये रिव्यू कर सकता हूँ और रिव्यू करने के बाद में मैं इसको कलर कोड कर सकता हूँ कि जैसे आज मुझे बहुत सारा वो पार्ट बना नहीं, राइट, तो मुझे बहुत सारा पार्ट बना नहीं, तो अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को मैंने रेड कर दिया, राइट, यानी वो मुझे बना नहीं ढंग से, ठीक है। अब उसके बाद में मैं वो रिव्यू करूँगा थर्ड डे, राइट, यानी तीसरे दिन मुझे रिव्यू करना है। मैं फर्स्ट डे जो भी आज की डेट है उसके बाद में तीसरे दिन बाद मैं उसको रिव्यू करूँगा, लेकिन अब मुझे अगले दिन जो है वो क्या पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है या 1.3 या कुछ भी पढ़ना है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको मैं रिवाइज करूँगा 1.2 वाले सेक्शन को। तो 1.2 वाले सेक्शन को अगर मैं रिवाइज करूँगा या पढ़ने जाऊँगा तो ठीक है, वो भी मुझे पहली बार ठीक है सो एंड सो लगेगा, तो भी मैं इसको रेड कर लूँगा, राइट, रेड कर लूँगा मैं इसको। हाँ मैंने कर लिया, यानी मेरा जो रिव्यू था, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं बन रही। मैं आपको ट्रैफिक लाइट सिस्टम बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेक्टिव टाइम टेबल है ये। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेक्टिव है बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ा आता है, हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद में मान लो मैंने थर्ड डे इसका रिव्यू किया, जब मैंने इसका थर्ड डे रिव्यू किया तो थर्ड डे रिव्यू करने के बाद में ये मुझे थोड़ा ठीक ठाक, यानी मैंने बहुत सारी चीज़ें उसकी रिकॉल कर लिया। तो अब मैं इसमें, आई डोंट नो दिस इज़ ऑरेंज कलर और नॉट, लेकिन मैं इसमें ऑरेंज कलर भर दूंगा, यानी ठीक है, ऑरेंज कलर से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मैंने ठीक ठाक रिव्यू किया। अब उसके बाद में मैंने अगली बार और रिव्यू किया, राइट, तो उसके बाद में 15th डे जब आया या 7th डे में आने के बाद में ही मैं अब इसमें बहुत अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने बहुत अच्छा रिव्यू किया और मेरा ये जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, राइट। तो 1.1 जो है ये मुझे पता चल गया कि मुझे 3 बार में याद होता है। अब 1.2 या 1.3 या 1.4 है, जैसे 1.2 मोस्टली यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने वाला है ना इसमें, तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेकंड रिव्यू है वो भी रेड रहे। थर्ड बार यदि आप इसको रिवाइज करें, पढ़ने जाएं और आपकी पूरी ट्रैकिंग होगी इसमें कि हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो प्रॉपरली वो हमें याद हो रहा है या नहीं, हम कितना उसको समझ पा रहे हैं, या कोई टॉपिक मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये नंबर ऑफ रेड डॉट्स देख करके या रेड बॉक्सेस देख करके आप इसको रिव्यू कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो 15 दिन में मुझे ढंग से ये वाला सब टॉपिक तैयार हो रहा है। सब्जेक्ट टाइम टेबल में देखो क्या होता है, सब्जेक्ट टाइम टेबल में क्या होता है कि आपको पता नहीं चल पाता, आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर पाते, आप रिव्यू नहीं कर पाते कि यार मैं पढ़ तो लिया, आज मुझे पढ़ना, मेरा चैप्टर भी तैयार हो गया, लेकिन चैप्टर तैयार होने का मतलब क्या है कि मैंने इसको जाकर के रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद मैंने इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद मैं एक्टिव रिकॉल किया और मैंने सही में ऑनेस्टली रिव्यू किया। तब मुझे पता चला कि यार अब मेरा कॉन्फिडेंस इसमें आ गया है और ये मेरा टॉपिक पूरी अच्छे से तरीके से तैयार है। तो इस प्रकार का टाइम टेबल है, इस प्रकार का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल, राइट, टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल या टॉपिक बेस्ड टेबल आई वुड से। तो इसमें क्या करते हो, आप टॉपिक को रिव्यू करते हो, राइट,
टॉपिक के हिसाब से माइक्रोस्कोपिक आप अपना ट्रैकिंग करते हो कि आप आपका ये जो सब टॉपिक है, जो चैप्टर, ये एक चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक चैप्टर के अंदर का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 जितने भी इसके सब टॉपिक्स हैं उसको आप रिव्यू करोगे इस तरीके से, तो आपका जो टाइम टेबल है वो गेम चेंजिंग होगा। इसको रिट्रोस्पेक्टिव रिविजन टाइम टेबल भी बोलते हैं। अब मैं आपको सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये तो हुआ साइंस सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए, वैसे यदि थेरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, वही आप उसको रिवाइज कर सकते हो। अलग अलग सेक्शन में हमने बांट दिया यहाँ पर, जैसे कि चैप्टर 1 का रीडिंग कर रहे हो आप, राइट, पहले दिन, फर्स्ट दिन आप चैप्टर 1 की रीडिंग कर रहे हो, दूसरे दिन आप चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कर रहे हो, तीसरे दिन आप चैप्टर 1 के PYQs कर रहे हो, और लास्ट जो अगली बार आप कर रहे हो वो कर रहे हो वोकैबुलरी वगैरह। लेकिन फिर से आपको ये रिवाइज करना है, तो अब आप जब रिवाइज करने जाओगे, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करोगे, तो फिर से आप यहाँ पर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करोगे। सेल्फ टेस्ट करने के बाद में एक्टिव रिकॉल करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये मेरा उतना अच्छा तैयार नहीं है। फिर उसके बाद में आप जाओगे दूसरी बार चैप्टर 1 की रीडिंग पोर्शन में, यार रीडिंग पोर्शन तो मुझे बन ही नहीं रहा है, दूसरी बार में मैंने क्या करने गया तो रीडिंग पोर्शन नहीं बन रहा है। लेकिन वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो तो यार पहली बार में ही जो है मुझे बहुत अच्छा आने लग गया, तो मैं वोकैबुलरी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है, यानी मैं इसको जो है ऑरेंज सिग्नल दूंगा। फिर उसके बाद में मेरी वोकैबुलरी और सारी हो गई, तो लगभग थर्ड डे में ही आते आते मुझे सारी वोकैबुलरीज इस चैप्टर की लर्न हो गई है। तो इस प्रकार से यदि आप टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल बनाते हो तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे, राइट। तो ये टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक्चुअली सही मायने में टाइम टेबल बनना ही ऐसे चाहिए। मतलब टाइम टेबल का फ़ायदा क्या है, टाइम टेबल एक ना आपका एक रिव्यू लिस्ट की तरह होना चाहिए। ये आपको आईना दिखाने वाला होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने कितनी अच्छी तैयारी करी। यदि ये नहीं कर पा रहे हो, यदि ये चीज़ नहीं हो पा रही है ना, तो आप भूल जाइए, आपका जो टाइम टेबल है इट इज़ टोटल ट्रैश टेबल। टाइम टेबल ट्रैश टेबल ही बनेगा। ये बिल्कुल एकदम कोई हेल्पफुल नहीं होता है। हम केवल टाइम टेबल चिपका देते हैं वॉल्स पे और बस उसको देखते हैं, आज क्या पढ़ना है, आज मैथ्स पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है हिंदी में। यार ये करना बंद कर दो, और टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल में लिटरली आप रिव्यू करके आप जा सकते हो कि अब तुरंत यदि आप वापस इस टॉपिक पे आओगे कि अरे साइंस में चैप्टर में क्या था, हाँ ये यार 1.2 जो है ना, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है, ये मेरा ढंग से तैयार नहीं हो पा रहा है, इसको एक बार और रिव्यू करना चाहिए। देखो टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल का कितना फ़ायदा है। और ये भी हो सकता है ना इसमें कि जैसे कुछ सेक्शंस आपके छूट गए, मतलब ये हो ही नहीं पा रहे हैं, ये आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो ये जो आ रहेगा आपका टेबल, आपका एक पूरा का पूरा चेकलिस्ट रहेगा जिसमें आप पूरी तरह से समझ पाओगे कि यार ये जो टॉपिक है ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, इसको तो मुझे करना है। मतलब ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये कितना वेग है, कितना मतलब इट इज़ वेरी अनक्लियर। मगर ये चैप्टर के अंदर मेरा ये पर्टिकुलर सब टॉपिक या सेक्शंस तैयार हैं और ये सब सेक्शंस तैयार नहीं है, माय गॉड। अब उसके बाद दोबारा मैं इस चैप्टर पे आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ अब मुझे यहाँ ध्यान देना है, मतलब इस पर्टिकुलर सब सेक्शन में ध्यान देना। मतलब यार चैप्टर 1 के PYQs तो मैंने किए ही नहीं, लगभग 15 दिन बीत गए, और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज तो मैंने हाथ ही नहीं लगाई, मैंने केवल चैप्टर 1 की रीडिंग करके छोड़ दिया और उसके बाद मैं वोकैबुलरी करके मैं बहुत खुश हो गया, राइट। और वैसे इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर चैप्टर 1 जो है उसमें मैंने फाइनल टॉपिक छोड़ दिया, मैंने फाइनल रेंसिडिटी और कोरोजन वगैरह किए ही नहीं, तो अब मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल है ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। तो ये जो टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल है ना, ये लिटरली गेम चेंजर है यार। और यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एकदम इनोवेटिव और साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी बेस्ड, न्यूरो साइंस बेस्ड स्टडी टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ। आप इसको ट्राई करके देखिए। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का जो गाइडेंस है वो अभी यूट्यूब पे बहुत लोग बता रहे हैं। बता भी रहे हैं तो वो केवल ऐसे ऐसे बता रहे हैं एकदम जनरल, हाँ मेरा टाइम टेबल बना लो इसको पढ़ लो। ना 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 ना, ये जो टाइम टेबल है टॉपिक बेस्ड टाइम टेबल, इससे यदि आप तैयारी करते हो, इसका यूज़ करते हो, तो ये आपकी चेकलिस्ट भी है, ये आपकी कमियां भी बताएगा और ये आपको माइक्रोस्कोपिक प्लान देगा कि आप कैसे क्लास 10th की तैयारी कर सकते हो। और लिटरली सक्सेस दिलाने के लिए इस प्रकार का टाइम टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना
और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविजन करते रहिए।